नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 पारित कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल इंडिया एक्ट क्या है। यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है यह पारित किया गया है। इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया एक्ट DIA 2023 पारित कर दिया गया है, लागू हो चुका है। तो यह जो एक्ट है वो एक्ट रिप्लेस करता है किस एक्ट को, तो वो IT एक्ट 2000 को यह एक्ट रिप्लेस करता है। उसके कुछ प्रावधानों को रिप्लेस करता है। IT एक्ट 2000 जो बनाया गया था वह एक्ट इंटरनेट के शुरुआती दिनों में बनाया गया था, क्योंकि उस समय इंटरनेट शुरू ही हुआ था और उस लिहाज से बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे इंटरनेट यूज़र थी वह करीब 5.5 मिलियन थे। लेकिन आज के डेट में जो है हमारा इंटरनेट उपयोगकर्ता 850 मिलियन से ज़्यादा उपयोगकर्ता हो गया है इंटरनेट का। तो इसलिए अब नए एक्ट की आवश्यकता पड़ी थी। केंद्र सरकार का मानना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ लोकतंत्र है और इंटरनेट काफ़ी हद तक IT अधिनियम 2000 के द्वारा ही शासित है, जिसे पूर्व डिजिटल भारत में नवजात इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है बनाया गया था, शुरुआती फेज के लिए बनाया गया था। आज भी के डेट में जो उपयोगकर्ता है उसके अधिकार, विश्वास और सुरक्षा पर प्रावधानों की कमी है उस एक्ट में, और अन्य चुनौतियों के लिए जैसे IT अधिनियम के दायरे से सीमित कर देता है। उसमें सारे प्रावधान नहीं हैं जो आज के डेट में लागू है, जो अब नई नई समस्याएं या नई नई दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है इंटरनेट उपभोक्ता को। तो इस लिहाज से नए IT एक्ट की आवश्यकता आन पड़ी थी। जैसे कि इंटरनेट की स्रोत से या गलत सूचना, झूठे समाचार, फेक न्यूज़, डीप फेक, ये सब जो है बहुत सारी तकनीकें अब आ गई है। तो इसके तहत जो है हमें क्या हो गई थी, IT एक्ट की ज़रूरत पड़ी। इस IT एक्ट का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था कि एवोल्युएल डिजिटल लॉ, जैसे कि प्रौद्योगिकी का जो बदलता हुआ रुझान है, जो हर वक्त प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके अनुरूप हमारा एक्ट हो, ताकि हम उसको उस बदलते परिस्थिति के अनुसार अपने एक्ट को ढाल सकें। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए और दूसरा एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें आसानी से हम सारे चीज़ों का निर्णय ले सकें, फैसला ले सकें और उनको सॉल्व कर सकें। तो इस उद्देश्य से भी यह उद्देश्य भी IT एक्ट का एक उद्देश्य है। तीसरा है कि जो सिद्धांत और नियम आधारित हमारा दृष्टिकोण है उस पर पालन हो, उसका अनुपालन हो। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी व्यापक शासी सिद्धांत हैं उनको एक विधिवत ढांचा दिया जाए, एक विधायी ढांचा दिया जाए, उसको कानूनी फॉर्म दिया जाए। तो इस IT एक्ट को उसके लिहाज से तैयार किया गया है। अब इस एक्ट में ऐसा क्या है दोस्तों, तो इस एक्ट में ऐसा ये है कि भारत सरकार ये सुनिश्चित करता है कि भारत का जो इंटरनेट है वो ओपन है, सुरक्षित है, विश्वसनीय है और जवाबदेह है। इसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए जो है इकोसिस्टम बनाया जा रहा है और इसका विकास तेज़ी से किया जा रहा है। इंटरनेट की जितनी भी जटिलताएं हैं और उनके बीच में जो कई प्रकार की विस्तार का मैनेजमेंट का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको भी सरकार कह रही है कि हम इसमें लाए हैं, सारी चीज़ों को शामिल किए हैं। सरकार जो है भारत को बहुत ही तेज़ी से डिजिटलीकरण की ओर ले जा रही है और डिजिटलीकरण कर रही है, हर चीज़ में डिजिटल ला रही है, इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। शासन से, प्रशासन से लेकर के इलाज तक और स्वास्थ्य से लेकर के गरीबी तक, हर चीज़ में जो है इंटरनेट के उपयोग हैं। और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना जो है वह सरकार का दायित्व है। तो सरकार इसलिए नए IT एक्ट को लाया है और इसमें उसका प्रावधान किया है। सरकार आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है वह फ्यूचर प्रूफ जो है प्लान रेडी करना चाहती है और बनाना चाहती है कि हमारा भविष्य में इस तरीके से फ्लेक्सिबल एक्ट हो, ताकि हम जितनी भी समस्याएं आएँ उनको हम सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम सहयोग कर सकें। तो भारत सरकार का एक डिजिटल इंडिया लक्ष्य 2026 है दोस्तों। तो डिजिटल इंडिया लक्ष्य 2026 क्या है, कह रहा है कि सरकार का मानना है कि 2025-26 तक $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है भारत को। सरकार चाहती है कि 2025-26 तक जो है $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बनाना है, भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इसमें जो है वह टेक्नोलॉजी का जो भविष्य होगा उसको एक आकार देना है, एक शेप देना है कि हमारा टेक्नोलॉजी किस तरीके से, किस दायरे में बढ़ेगी।
और जो वैश्विक नवाचार है, उद्यमिता प्रणाली है, उसको विकसित करना सरकार का लक्ष्य है। डिजिटल उत्पाद है, उपकरण है, प्लेटफॉर्म और समाधानों के लिए महत्वपूर्ण जो है वह विश्वसनीय वैश्विक खिलाड़ी को भारत को उभारना चाह रही है सरकार। तो ये डिजिटल लक्ष्य 2026 जो है सरकार को जो है वह तय किया है। एक ग्लोबल वैल्यू चेन बनाना चाह रही है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, डिवाइस के लिए, प्लेटफॉर्म्स और सॉल्यूशन के लिए। इंडिया को भी जो एक शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज बनाना चाह रही है कि इंडिया जो है उसका एक बड़ा आकार हो डिजिटल अर्थव्यवस्था में, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत को जो है 1 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी जो है डिजिटल इकोनॉमी बनाना है देश को। तो डिजिटल इंडिया एक्ट जो है यह कानून जो है किस तरीके का होगा, तो यह 4 सूत्री कानून होगा। इस 4 सूत्री कानून में जो है एक ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है सरकार के द्वारा, और जो पिछले साल पेश किया गया था उसके जो कुछ भाग है, जैसे कि उसमें DI के नियम होगा कि किस नियम के तहत यह कार्य करेगा। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति के तय किया जाएगा कि राष्ट्रीय डेटा शासन नीति किस तरीके से तय किया जाएगा, और भारतीय दंड संहिता का संशोधन किया जाएगा। जो भारत का दंड संहिता है उसको संशोधन किया जाता है। इन तीनों को संशोधन करके, इन तीनों को लागू करके ये लक्ष्य को समावेशित करके भारत डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 बनाया जा रहा है, उसका ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो हमारा डिजिटल इंडिया एक्ट है, यह जो बेस है वह एक सेफ हार्बर नियम के तहत बेस है। तो हम लोग जानते हैं कि सेफ हार्बर नियम क्या है। तो दोस्तों देखते हैं कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म के पास जो है कोई अन्य उपभोक्ता द्वारा जितनी भी बनाई गई सामग्री है उस पर कोई सख्ती या नियंत्रण नहीं है अभी के डेट में, अभी के तारीख में। इसलिए इस नियम के तहत जो है वो सुरक्षा प्रदान करना है जो है सरकार का उद्देश्य है। लेकिन कह रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब इसको सुरक्षा दिया जाएगा, अब इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इस पर गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। तो सेफ हार्बर का जो नियम कहता है कि इंटरनेट पर तथाकथित यानी कि जो मीडिएटर है अपनी वेबसाइट पर तीसरे पक्ष के पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। कि जैसे कि सेफ हार्बर नियम कहता है, क्या कहता है कि जैसे कि मान लीजिए फेसबुक पर कोई पोस्ट किया, कोई आदमी पोस्ट करता है, कोई फेसबुक पर गलत पोस्ट, फेक पोस्ट करता है, तो कह रहा है कि फेसबुक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो मीडिएटर संस्था है फेसबुक, जो कंज्यूमर है और जो उसमें डोनेटर है, जो प्रोड्यूसर है उस फेक न्यूज़ का, कह रहा है कि उसमें फेसबुक जो मीडिएटर है, मध्यस्थ है, वो जिम्मेदार है, सेफ हार्बर नियम कहती है। और दोस्तों यह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो उपयोग करता है उसमें कह रहा है कि पोस्ट के लिए वो उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो यह पुराने IT अधिनियम 2000 का जो हिस्सा था, लेकिन अब सरकार इसको बदलना चाह रही है और कह रही है कि ऐसा नहीं होगा। इस सेफ हार्बर का जो प्रावधान है विशेष रूप से किसके थ्रू बनाया गया था, तो US कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996 की धारा 223, ठीक है। US कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट जो है उसकी धारा जो है 1996 में ये एक्ट लाया गया था US में, उसकी धारा 223 के तहत जो है ये क्या किया गया है, ये नियम बनाया गया था, जो अब जो है यह ऑनलाइन सेवाओं के लिए जो है यह वैलिड नहीं रह गया है, क्योंकि अब सरकार इसे बदलना चाह रही है और इस सेफ हार्बर नियम को बाईपास करना चाह रही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का IT एक्ट 2023, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।